Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, as you know very well that we are learning past perfect tense and past perfect में मैंने आपको अफर्मेटिव शुरू करा दिया था जिसमें मैंने आपको सिंपल ही कराए हैं और आज मैं आपको कराने वाली हूँ हार्डली स्केर्सली का यूज़, द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड जो हमारी इच्छाएं होती हैं, विशेष होती हैं, उनको शो करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। सो लेट स्टार्ट। हार्डली तथा स्केर्सली मीन्स क्या होता है? मुश्किल से या कठिनाई से। अब ये मैंने आपका एक बना लिया है, देखें। वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश आ गई या होने लगी। बात तो एक ही है। देखेंगे वह यानी कि ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कि दो इसमें एक्शन हुए हैं, एक तो घर पहुंचना और दूसरा बारिश का आना। क्लियर है? ये बात मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझा दी थी कि जो पहले होने वाला एक्शन होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरे नंबर पे जो होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर? लेकिन ये हार्डली और स्केर्सली से हम करेंगे क्योंकि इसमें जो वर्ड्स आए हैं मुश्किल से, उसके लिए आप हार्डली या स्केर्सली दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश आ गई, यानी कि वह घर पहले ही पहुंच गया। भाई उनके पहुंचने के बाद ही तो बारिश आई। तो ही हैड हार्डली, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कल वाली वीडियो में कि हैड के जस्ट बाद ऑलरेडी आता है, सेम वही कंडीशन है। हार्डली और स्केर्सली भी हैड के जस्ट बाद ही आता है। ओके, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म फॉलो होती है। पहुंचने को बोलते हैं रीच, तो यहाँ पे हो गया रीच्ड। और कहाँ पर? होम, यानी कि घर। क्लियर? फिर आया कि बारिश आ गई। अब आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि की के लिए तो हम दैट लगाते हैं, दैट मीन्स की, बट ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमने दैट नहीं वैन लगाया है। और हार्डली और स्केर्सली दोनों के साथ ही आप वैन लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारा जो दूसरा एक्शन हुआ वो क्या? बारिश का होना या आना। बारिश यानी कि हमारा एक तरीके से सब्जेक्ट। तो जितनी भी हमारी ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे बारिश है और सीजन्स नेम होते हैं, डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो इट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने इट लगा दिया। और होने लगी मतलब शुरू हो गई, स्टार्टेड, या बिगन भी कर सकते हैं। और सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों? क्योंकि ये अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनने वाला है। क्लियर है? सो स्टार्टेड लगाएंगे या बिगन लगाएंगे, एक चीज़ लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया, स्टार्टेड टू रेन बोलेंगे या इट बिगन टू रेन। क्लियर हुआ? यस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। हम मुश्किल से निबंध पूरा ही कर पाए थे कि अध्यापक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली। तो पहले क्या काम हुआ भाई? पहले हमने निबंध पूरा किया, उसके बाद ही तो अभ्यास पुस्तिका ले ली। लेकिन वो कैसे पूरा हुआ था? मुश्किल से ही हुआ था। सो सब्जेक्ट हमारा वी। उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट है तो हैड, और पहचान मैंने आपको बता ही दी, मुश्किल से, हार्डली या स्केर्सली का यूज़ हम कर रहे हैं और ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट है। वी हैड, और मैंने दोनों के बारे में बताया कि आप हार्डली लगा सकते हैं या स्केर्सली लगा सकते हैं। सो पहले वाले में हमने हार्डली लगाया है, इस बार हम स्केर्सली लगा लेते हैं। वी हैड स्केर्सली, SCARCELY, स्केर्सली। और जहाँ हार्डली और स्केर्सली मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम की
जो प्लेस होती है वो होती है आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेड के बाद आती है ये। ओके, और पूरे करने को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। तो थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। और क्या कंप्लीट कर लिया था भाई? निबंध, यानी कि ऐसे। कंप्लीटेड द ऐसे, ESSAY, ऐसे। अब देखो, इसमें सेंस से भी हमें समझना होता है। हम वर्ड टू वर्ड तो ट्रांसलेशन कर नहीं सकते, हमें सेंस भी देखनी होती है कि कैसे हमारी इस वाले सेंटेंस में सेंस बन रही है। पहले क्या हुआ? निबंध पूरा हुआ, बाद में अध्यापक ने पुस्तिका ली। तो अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? आपका वैन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कभी आप ऊपर वाले सेंटेंस की कंपैरिजन में बोलें कि भाई की के लिए वैन लगाया तो इस बार भी हम की के लिए वैन लगाएंगे। नहीं, यहाँ पे लगेगा बिफोर। क्यों लगेगा? क्योंकि अध्यापक के पुस्तक लेने से पहले ही तो हमने निबंध पूरा किया है। क्लियर? बिफोर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो कि पास्ट इंडेफिनिट में बनने वाला है सेंटेंस, द टीचर, और लेने की होती है टेक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, टुक लगेगी क्योंकि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, ये दूसरे नंबर का एक्शन हो रहा है। क्या ले ली थी भाई? एक्सरसाइज बुक्स, टुक दी, EXERCISE, एक्सरसाइज बुक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, यहाँ पे बुक क्यों नहीं आया, बुक्स क्यों आया है? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट सिंगल वन। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं तो एक ही बुक से तो एक्सरसाइज सोल्व नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमने बुक नहीं बुक्स यूज़ किया है। ओके, अब आपको नेक्स्ट हेडिंग दिखाई दे रही होगी, द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। मतलब सीक्वेंस टेंसेस का जब हम करते हैं तो उसमें भी हमारा पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। अब ये जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, इससे आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न में नहीं आना, आपने सेंस भी देखनी है साथ साथ। तभी मैंने ये टॉपिक इस तरीके से रखा है, नहीं तो कल ही मैं अफर्मेटिव आपको फिनिश करा देती। क्लियर है ना? सो देखेंगे, मास्टर साहब ने हमें बताया कि राम स्कूल आ गया है। मास्टर साहब ने हमें बताया, तो ये अभी जस्ट अभी की तो बात नहीं है। मास्टर साहब ने कभी बताया होगा कि राम जो है वो स्कूल आ गया है, मतलब राम स्कूल नहीं आ रहा था, वो अब आ गया है। तो ये प्रेजेंट की बात तो हो नहीं रही। अब इसकी सेंस देखिए ना आप, मास्टर साहब ने हमें बताया कि राम स्कूल आ गया है। अब आप यहाँ पे या है, ये है, ये आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट ना समझ लें। यही होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो इसमें एक बहुत बड़ी सेंस छिपी हुई है कि मास्टर साहब ने आज तो बताया नहीं है, ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं। सो क्या आएगा? द टीचर, बताया यानी कि टोल्ड, सेकंड फॉर्म। क्या बताया? कि राम स्कूल आ गया है। और किसे बताया? अभी ऑब्जेक्ट भी तो आएगा, अस, यानी कि हमें। द टीचर टोल्ड अस, उसके बाद दैट यानी कि। अब सीक्वेंस वाले जो सेंटेंस होंगे हमारे पास्ट परफेक्ट के, उसमें दैट ही आएगा की के लिए। दैट क्या है? राम आ गया है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि एक हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना लिया, दूसरा पास्ट परफेक्ट में। राम हैड, आने को क्या बोलते हैं? कम, और सेकंड केम होती है, थर्ड भी कम ही होती है। और कहाँ पे आ गया भाई? कम टू स्कूल। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मास्टर साहब ने हमें बताया, तो पहले मास्टर साहब ने बताया कि राम स्कूल आ गया। राम को देखा होगा पहले मास्टर साहब ने, तभी तो हमें बताया। इट मीन्स राम पहले आया है। तो पहले होने वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और दूसरे वाले को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। सीक्वेंस हमें बनानी है, तो हमने पहले ये वाला सेंटेंस उठा लिया सीधे, द टीचर टोल्ड अस दैट राम हैड कम टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है, मास्टर साहब ने कहा था कि भारत पुनः दक्षिण अफ्रीका से मैच हार गया है।
किसने कहा था? मास्टर साहब ने। सो द टीचर कहना मतलब से, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेड। इस बार ऑब्जेक्ट नहीं है, मास्टर साहब ने हमसे नहीं कहा लेकिन कहा था, तो दैट आ जाएगा की के लिए। क्या कहा था? कि भारत पुनः, भारत यानी कि इंडिया सब्जेक्ट हुआ। अब आप इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो हम ऑलरेडी कर चुके। इंडिया हैड लॉस्ट, हार चुकी है या हार गई है ना। लॉस्ट द मैच, MATCH मैच, और दोबारा पुनः यानी कि अगेन, किससे भाई? साउथ अफ्रीका, SOUTH, साउथ, AFRICA, अफ्रीका। अब आप यहाँ पे गया है ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके पीछे जो लॉजिक है, सेंस है, उसको समझते हुए हमें पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में ही इनको रखना है। पहले पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे एज इट इज ही, क्योंकि हम बना रहे हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ओके। दूसरा है, मोहन ने कहा कि सूर्योदय से पहले उसके पिताजी बाहर चले गए थे। तो इस बार सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन, MOHAN। पहले तो पिताजी बाहर चले गए थे, बाद में मोहन ने कहा, भाई पिताजी को जाते हुए देखा होगा, बाद में कहा। सो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। मोहन सैड, क्या कहा? दैट भी आएगा की के लिए। क्या कहा? कि उसके पिताजी, हिज फादर, मोहन लड़का है यानी कि ही, तो उसके लिए हिज आएगा, फादर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैड, गॉन, बाहर यानी कि आउट, कब? बिफोर द सन रॉज। क्लियर हुआ? राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रोज। अब आप यहाँ पे एक तरीके से और कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एक तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन दूसरा फिर से पास्ट इंडेफिनिट में आया, सूर्योदय से पहले। हम कर रहे हैं सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस देखी, फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले कौन सा हुआ। पापा जी गए, पापा जी के उसके बाद क्या हुआ? सूर्योदय हुआ, यानी कि पापा जी पहले चले गए सूर्योदय से। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखेंगे तो बेहतरी से कर पाएंगे फिर, है ना, अच्छे से कर पाएंगे। कौन सी चीज़ याद रखनी है? पहले होने वाला काम, पहले होने वाली घटना, इवेंट जो भी होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और दूसरे नंबर वाला जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्लियर? अब एक तरीके के और होते हैं इसमें, अपूर्ण इच्छाएं प्रकट करने हेतु, हमारी जो भी अपूर्ण इच्छाएं होती हैं उनको प्रकट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? मेरी इच्छा है। अब है देख के आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि ये तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, भाई है तो प्रेजेंट में आता है, लेकिन पढ़ा रहे हैं क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं, ये हमारी अपूर्ण इच्छा है जो कब थी? पास्ट में ही थी। आपको लॉजिक समझना है, पास्ट में थी, अब हम जब प्रेजेंट में आ गए तो उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं? रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, या उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। ठीक है ना? मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा मतलब मेरी यानी कि आई, इच्छा यानी कि विश, आप जानते ही हैं। आई विश, क्या थी मेरी इच्छा? वह मुझसे पहले ही मिल लेता। आई विश ही। और इस बार इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे दैट नहीं ऐड करेंगे। आई विश है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका है वह, पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हैड ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, हैड। और उसके बाद क्या है? मिलना,
मिलने को क्या बोलते हैं? सीन। आपने वो सुना होगा, सी यू लेटर, सी यू अगेन, है ना, फिर मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं, इस तरीके से। तो सीन आता है हमारा मिलने के लिए। मुझसे यानी कि मी, और कब? पहले ही। पहले ही मतलब अर्लियर, EARLIER। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखेंगे, मेरी इच्छा है कि मैं अपने माता पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देता मतलब यही शो कर रहा है कि ये पास्ट में चली गई बात, जब मैंने उनकी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये मेरी अधूरी इच्छा रहेगी, क्या? कि मुझे उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना था। ठीक बात है ना? आई विश आई हैड, मैं ही हूँ सब्जेक्ट। लिसन, LISTENED, लिसन मतलब माता पिता की मैंने अपनी बात सुनी हुई थी। लिसन, व्हाट? लिसन टू माई PARENTS पेरेंट्स एडवाइस, ADVICE एडवाइस। ठीक है? और मैंने पेरेंट्स डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे माता पिता की शिक्षाओं की बात हो रही, की के लिए अपोस्ट्रोफे S, और पेरेंट्स के बाद आप S नहीं इस तरीके से लगाते, पेरेंट्स, पेरेंट अपोस्ट्रोफे S, पेरेंट्स। मेरी इच्छा है कि मैंने अपना समय नष्ट न किया होता, मतलब मैं अपना जो समय है वो नष्ट कर चुका हूँ मैं अपना समय, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे पछतावा है। आई फील रेगरेट दिस टाइम, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? आई विश, सब्जेक्ट यहाँ पे फिर से आई है, आई हैड, नहीं के लिए नॉट, और वेस्ट, वेस्ट मतलब नष्ट करना, WSTE, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी वेस्टेड, और क्या किया मैंने? वेस्ट माई टाइम। अपना, जब मैं सब्जेक्ट हूँ तो मेरा पोजीशन क्या दिखाएगा? माई दिखाएगा, यानी कि आई सब्जेक्ट है तो आई का पोजीशन माई शो करता है। क्लियर? आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड मोर, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डिस्कस विद मी इन माय कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट me in comment box and subscribe my channel. Thank you very much.